ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, आज के वीडियो में लाया हूँ शारदीय नवरात्रि 2023 में नवरात्रि में कलश उठाने से लेकर इसके विसर्जन तक के विशेष नियम। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और इन सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करें। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व है और ये उत्सव पूरे 9 दिनों तक चलता है। इसमें माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और पूरे धूमधाम से ये उत्सव मनाया जाता है। पूरे 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव का समापन दशहरे के साथ होता है। नवरात्रि में सबसे प्रमुख अनुष्ठान माना जाता है कलश की स्थापना करना। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना पूरे विधि विधान के साथ की जाती है और इस दौरान पूरे 9 दिनों तक अखंड ज्योत की प्रज्वलित की जाती है। यदि कलश की स्थापना ज्योतिष का पालन करके ही की जाती है तो पूरे साल घर में खुशहाली बनी रहती है और समृद्धि के नए मार्ग खुलते हैं। कलश में स्थापना के समय जल के साथ अक्षत और सिक्का रखा जाता है और इसके ऊपर नारियल रखा जाता है और आम के पत्ते लगाए जाते हैं। जिस प्रकार कलश स्थापना के विशेष नियम है, उसी प्रकार कलश को उठाने और उसके विसर्जन के सभी कुछ नियम बनाए गए हैं। आइए जानते हैं कि वो नियम कौन से हैं। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कब की जाती है कलश की स्थापना? यदि आप घर में कलश की स्थापना कर रही हैं तो शारदीय नवरात्रि के पहले दिन ही करना ठीक होता है और इसे पूरे नियमों के अनुसार स्थापित करने की सलाह दी जाती है। कलश यदि विधि विधान से स्थापित किया जाता है तो घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि कलश स्थापित करने से माता दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है और उनकी कृपा दृष्टि भक्तों पर बनी रहती है। वहीं नवरात्रि के दौरान स्थापित किया गया कलश आपके लिए कई शुभ संयोग लाता है। इस कलश में अखंड ज्योति को भी नियम से जलाना जरूरी होता है और इसकी अच्छी तरह से देखरेख करने की सलाह दी जाती है जिससे ये बीच में खंडित ना हो। नवरात्रि में कब करना चाहिए कलश विसर्जन? जिस प्रकार कलश की स्थापना का महत्व है, उसी तरह से कलश की सही तरीके से विसर्जित करना भी जरूरी माना जाता है। कलश का विसर्जन नवमी या 10वीं तिथि के दिन किया जाता है और इन्हीं दिनों को कलश उठाने के लिए शुभ माना जाता है। कलश का विसर्जन नवमी तिथि में कन्या पूजन के बाद किया जाता है और कई जगहों पर दशहरे के दिन उठाने का विधान है। ऐसा करना शुभ माना जाता है। नवरात्रि में कलश विसर्जन के लिए ध्यान रखें ये बातें। नंबर 1, जब भी आप कलश का विसर्जन करें तो आपकी कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिसमें घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। नवरात्रि के दौरान यदि आप पूरे 9 दिनों तक व्रत करते हैं तो नवमी या 10वीं तिथि का व्रत संपन्न होने के बाद कन्याओं को भोजन जरूर कराना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें कुछ उपहार भी देना चाहिए। इससे घर में खुशहाली आती है। पूरे 9 दिनों तक विधिवत पूजा के बाद कलश का विसर्जन बहुत ही जरूरी नियम माना जाता है। कलश विसर्जन करते हुए आपको ये ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पूर्ण फल मिलता है। नवरात्रि के समापन के बाद कलश में रखे नारियल का क्या करना चाहिए? नवरात्रि के 9 दिनों के बाद कलश पर रखे नारियल को कन्या पूजन के समय तोड़कर प्रसाद के रूप में वितरित कर देना चाहिए। इस प्रसाद को कन्याओं के साथ घर के समस्त लोगों को देना चाहिए। इससे आपको पूजा का पूर्ण फल मिलता है और समृद्धि बनी रहती है। नवरात्रि के समापन के बाद कलश के नीचे रखे चावल का क्या करें? घर में कलश स्थापना करते समय कलश के नीचे अक्षत रखे जाते हैं जिन्हें शुभता का प्रतीक माना जाता है। जब आप नवरात्रि के समापन के बाद कलश उठाएं तब आपको इन चावलों को एक साथ मुट्ठी में भरकर पूरे घर में छिड़कना चाहिए। ये आपके घर में खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। इससे कभी घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती है। चावल को अक्षत भी कहा जाता है। इसका मतलब कभी क्षय ना होने वाला। इसीलिए इन चावलों को घर में छिड़कने से कभी भी समृद्धि का क्षय नहीं होता। चावल छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। कलश में रखी चुनरी और जल का क्या करना चाहिए? नवरात्रि के बाद कलश उठाते समय उसकी चुनरी को घर में माता या बहन को दे देना चाहिए। घर में माँ या बहन को दे देने से इसके आम के पत्ते की सहायता से कलश के जल को पूरे घर में छिड़कना चाहिए। बचे हुए जल को तुलसी या फिर किसी पौधे में डाल दें। कलश में जो सिक्का रखा हो उसे निकालकर अपने माथे से लगाएं और उसे अपने घर की तिजोरी या धन वाली जगह पर रख दें जिससे धन धान में वृद्धि होगी और आपके जीवन में सौदर बनी रहेगी। यदि आप कलश विसर्जन के समय यहाँ बताए बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।